जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है यूपी स्पेशल टॉपिक में अंकित भाटी की जो बुक हम करवा रहे हैं। आज का टॉपिक उसमें होने वाला है भारतीय कृषि। ठीक है, आज हम इसको कवर करने वाले हैं। इसी एक ही वीडियो में इसको पूरे टॉपिक को खत्म कर लेंगे। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो कृषि का पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? तो पहले का ऑप्शन में डी हो जाएगा, 2015 में की गई थी। राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? तो दूसरे का हमारा ऑप्शन में बी हो जाएगा, 4% का रखा गया है। इसका देखेंगे कि भारत में कृषि जागरण कितने वर्षों का अंतराल पर होता है? तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, 5 वर्ष। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है भारत में प्रथम कृषि जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो चौथे का हमारा ऑप्शन में भी हो जाएगा, 1970 से 71 तक। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो पांचवे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1999 यानी कि 1998 में, अगस्त 1998 में। इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो छठे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 फरवरी 2016 को करी गई थी। किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है? तो 7 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, 1551। ठीक है, इसका देखेंगे कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो 8वें का ऑप्शन में ये हो जाएगा, शिवरामन समिति। ठीक है, इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9। ये कह रहा है हमारा कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 9वें का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना किस तारीख को की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चना नहीं है। इसका देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो 12 का क्या हो जाएगा हमारा, 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। इसका देखेंगे कि तरबूज, खरबूज और ककड़ी किस ऋतु की फसल है? तो 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जायद। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है भारत में कृषि एग्रीकल्चर कब से कब तक बनाया जाता है, किसी कृषि ईयर? यानी कि 14 का क्या हो जाएगा, 14 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 जुलाई से 30 जून तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झूम खेती को काटो और जलाओ कृषि का नाम दिया जाता है, जो छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? तो 15 का क्या हो जाएगा, 15 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीपा हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, पूंडू हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है, 17 कह रहा है हमारा कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो इसका क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखेंगे विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो 18 क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंगूर की खेती से है। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंचुआ पालन से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहा जाता है? तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओरेली कल्चर हो जाएगा। भारत में सिंचाई का सबसे मुख्य साधन क्या है? तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नलकूप और कुआं हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 22। ये कह रहा तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत में किस राज्य में होती है? तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तमिलनाडु में। देखेंगे मेघालय में सिंचाई की कौन सी 200 साल पुरानी विधि प्रचलित है? तो 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांस ड्रिम सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है कि हरित क्रांति शब्द का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से है? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूं और चावल हो जाएगा। देखेंगे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोरलॉग को कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो 26 का हो जाएगा, ऑप्शन में भी हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 27। ये कह रहा है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 27 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, 1966 से 67। इसके देखेंगे इसके बाद कि लर्मा रोजो किस फसल की किस्म है जिसे हरित क्रांति में योगदान दिया? तो 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में भी हो जाएगा, गेहूँ। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो 29 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो 30 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो 31 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा हमारा, मत्स्य मछली पालन से है। इसके बाद देखेंगे पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे उत्पादन से है? तो 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सूरजमुखी या फिर तिलहन। देखेंगे 33।
गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलू से संबंधित है। 33 का ऑप्शन नंबर सी आलू। ठीक है, देखेंगे 34 रजत क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो 34 का देखेंगे, तो 34 का ऑप्शन भी हो जाएगा अंडा कुक्कुट यानी कि पालन। ठीक है, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो 35 का ये हो जाएगा, जूट को कहा जाता है। रजत रेशा किस क्रांति से संबंधित है? तो 36 का ऑप्शन में बी हो जाएगा, कपास हो जाएगा। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो 37 का ऑप्शन में बी हो जाएगा, झींगा मछली प्याज से। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन में बी, टमाटर और मांस से। इसके बाद देखेंगे कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है? 39 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, इलायची। फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम को कहा जाता है। आगे देखेंगे कि गरीबों का सेब किस फसल को कहा जाता है? तो 41 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमरूद हो जाएगा। देखेंगे सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? तो 42 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, कपास को कहा जाता है। हरा सोना किसे कहा जाता है? ठीक है, तो 43 का हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा। ठीक है, चाय बांस हो जाएगा। ईश्वरीय भोजन किस फसल को कहा जाता है? तो 44 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, कोको को कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे कॉफ़ी का मूल स्थान, जन्म स्थान कहाँ, कौन सा देश है? तो 45 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, इथोपिया हो जाएगा। चाय की उत्पत्ति किस देश में मानी जाती है? तो 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाइना। इसके बाद देखेंगे मक्का का मूल स्थान कौन सा है? तो 47 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? ठीक है, तो 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 40 से 42%। इसका देखेंगे धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो 49 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, जिंक जस्ता हो जाएगा। पत्तियों का पीला पड़ना मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है? तो 50 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ए हो जाएगा, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम हो जाएगा इसका। गन्ने का रेड रॉट किस रोग के कारण होता है? तो 51 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा, कवक हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 52। क्वेश्चन 52 देखेंगे कि गेहूं का रस्ट किस रोग से संबंधित है? तो 52 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कवक हो जाएगा। प्याज में तीखापन और काटने पर आंसू किस तत्व के कारण आते हैं? तो 53 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा, सल्फर। ठीक है, मिर्च का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? 54 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, कैप्सेथिन्स हो जाएगा। ठीक है, 54 का हो जाएगा, कैप्सेथिन्स हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि मिर्च में तीखापन, ध्यान रखें ये तो लाल है और यहाँ पूछ रहा है कि मिर्च में तीखापन किस कारण होता है? तो 55 का ऑप्शन में हो जाएगा, कैप्साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैप्साइन हो जाएगा। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? तो 56 का ऑप्शन में हो जाएगा, एलिसीन सल्फर यौगिक हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे केंद्रीय चावल अनुसंधान। ठीक है, तो 57 का ऑप्शन भी हो जाएगा, कटक हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे 58 गन्ना अनुसंधान देखेंगे कहाँ पर है? तो 58 का हो जाएगा हमारा, ऑप्शन भी हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आलू अनुसंधान, केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर है? तो 59 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन में बी हो जाएगा, शिमला हो जाएगा। इसका देखेंगे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा हमारा, करनाल में हो जाएगा। इसका देखेंगे कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ पर है? ठीक है, तो 61 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, राजमुंदरी हो जाएगा। देखेंगे मसालों का राजा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो 62 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा, काली मिर्च हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि केसर का कौन सा भाग खाया जाता है जिसे मसाले के रूप में प्रयुक्त होता है? तो 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वकागरी हो जाएगा, वर्तिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्तिका हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64। ये 64 ये कह रहा है कि भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ केसर का उत्पादन होता है। तो 64 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब की गई थी? तो 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 फरवरी 2019 को की गई थी। इसके बाद देखेंगे कि पीएम किसान के तहत किसानों को सालाना कितनी किस्त मिलती है? तो 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6000। मृदा स्वास्थ्य बोर्ड, ठीक है, योजना की टैगलाइन क्या है? तो 67 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, स्वस्थ घर खेत हरा। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2015 में की गई थी। इसके बाद देखेंगे ई नाम क्या है? ई नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन में राष्ट्रीय कृषि फसल बाजार पोर्टल हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नारा क्या है?
तो 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नदी जोड़ो। ठीक है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? तो 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काली मिट्टी को कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो 72 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, कपास। ठीक है। चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो 73 का हो जाएगा, ऑप्शन में भी हो जाएगा, लेटेराइट। इसका देखेंगे पढ़ेंगे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलोढ़। ठीक है। जोत के आधार पर सीमांत किसान किसे कहते हैं? तो 75 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले। ठीक है। आगे देखेंगे लघु किसान के पास कितनी ज़मीन होती है? कितनी ज़मीन होती है? तो 76 का हो जाएगा, ऑप्शन में भी होगा, 1 से 2 हेक्टेयर। ठीक है। 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसान किस श्रेणी में आते हैं? 77 का ऑप्शन में से हो जाएगा, बड़े किसान। इसके बाद देखेंगे कि किस समिति ने किसानों की आय दोगुनी करने की सिफारिश की थी? तो 78 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, अशोक दलवाई समिति। आगे देखेंगे कि गन्ने के मूल्य निर्धारण के लिए कौन सा मूल्य जारी किया जाता है? ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन में, इसका हो जाएगा ऑप्शन में भी हो जाएगा, FRP, उचित और लाभकारी मूल्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश कौन करता है? ठीक है। तो 80 के ऑप्शन में सी हो जाएगा, कृषि लागत मूल्य आयोग, CACP। इसके बाद देखेंगे 81, ये कह रहा है भारत में पशु गणना कितने वर्षों में होती है? तो 81 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, 5 वर्ष में। कितने? 5 वर्ष में। आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना किसने की थी? ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन में, वर्जिक कुरियन ने की थी। ठीक है। इफ्को ने दुनिया का पहला कौन सा उत्पाद बनाया था? तो 83 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, नैनो लिक्विड यूरिया। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84, ये कह रहा है 21वीं सदी पर पेड़ किसे कहा जाता है? 21वीं सदी का पेड़ किसे कहा जाता है? तो 84 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीम को। कल्प वृक्ष की संज्ञा किसने दी है? 85। तो 85 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारियल हो जाएगा। इसका देखेंगे मशरूम को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो 86 का ये हो जाएगा, शाकाहारी मांस कहा जाता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। ठीक है। आगे देखेंगे कि इंद्रधनुषी क्रांति का उद्देश्य क्या है? 88 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा हमारा, सभी कृषि क्रांति पर निगरानी व समन्वय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखेंगे मिट्टी की अम्लता कम करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इसका हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, चूना मिलाया जाता है। इसका देखेंगे मिट्टी की क्षारीयता कम करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिप्सम। ठीक है। 90 का जिप्सम हो जाएगा। इसका देखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो 91 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा, धान चावल हो जाएगा। इसको देखेंगे कि दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? तो 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चना हो जाएगा। दलहनों की रानी किसे कहा जाता है? 93, तो 93 का ऑप्शन आंसर हमारा बी हो जाएगा, मटर। देखेंगे भारत का कौन सा राज्य सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो 94 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। देखेंगे गाय का गर्भकाल लगभग कितने दिन का होता है? ठीक है। तो 95 क्या हो जाएगा, इसका हमारा ऑप्शन में भी हो जाएगा, 280 दिन का होता है। देखेंगे भैंस का गर्भकाल लगभग कितना होता है? तो 96 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, 310। ठीक है। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 310। देखेंगे मैरोनी किसकी एक प्रसिद्ध नस्ल है? 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भेड़ हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? तो 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बकरी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99, कह रहा है मुर्रा किसकी नस्ल है? तो 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भैंस हो जाएगा। देखेंगे कृषि और संबंध क्षेत्र का भारतीय GDP में योगदान लगभग कितना है? तो 100 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 से 20% हो जाएगा। साथियों आज हमने जो है अपनी क्या नाम है, मैं आपको बता दूं, आज की जो हमारी ये प्लेलिस्ट में जो दूसरी क्लास थी हमारी, और जिसमें हमने ये अपना ये टॉपिक कवर करा, अंकित भाटी की जो बुक है UPG के स्पेशल, तो मैं बता दूं आपको, दिखाना चाहता हूँ दोबारा से। भारतीय कृषि की जो प्लेलिस्ट आज की क्लास हमने कंप्लीट कर ली अपने प्लेलिस्ट में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है।